इसमें सबसे पहले देखेंगे हमारे पास रियल नंबर चैप्टर है। जो रियल नंबर चैप्टर में क्या पढ़ना है वो सब चीज़ें एक बार देख लेंगे। क्लास 10th के लिए जो हम बात करें, क्लास 10th में ये जो चैप्टर का वेटेज है वो 4 मार्क्स का है। ठीक है, ये चैप्टर आएगा लगभग आपका 4 मार्क्स का होगा ही। और इसमें सबसे ज़्यादा मेन चीज़ काम आती है, देखो पहले वाले जो आपने 9th क्लास में जो आपने चीज़ पढ़ी है, जैसे नंबर सिस्टम पढ़ा था, ठीक है ना, नंबर सिस्टम पढ़ा था, उस नंबर सिस्टम की जो चीज़ें हैं ना, ये वो चीज़ें इसमें काम आएंगी पूरी। ठीक है ना। अब हमें अगर मान लेते हैं कि इसमें ये जो पोर्शन है पूरे पढ़ने हैं, आगे वाले में जैसे क्या क्या इसमें हमें पढ़ने, ऑब्जेक्टिव हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले रहेगा कि हमें इसमें टॉपिक क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे, वो चीज़ें हैं। तो इसमें हैं जैसे फंडामेंटल थ्योरम है इसकी, अर्थमेटिक की। फंडामेंटल थ्योरम का पार्ट क्या रहेगा कि जो आगे एक्सप्लेन करना उसी को मैं बताऊँगा डिटेल में। दूसरी चीज़ पढ़ेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ में क्या चीज़ें होंगी वो सब चीज़ देखेंगे। तीसरी चीज़ पढ़ेंगे इसकी जो रिलेशनशिप है एलसीएम और एचसीएफ की, उसको हम देखेंगे इसमें। और लास्ट में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करना है। कुछ प्रूफ्स हैं इरेशनलिटी के, करने होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, 100% बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये जितना भी सिलेबस हम करने वाले हैं, इसमें सबसे खास चीज़ ये है कि इसमें जो करंट सिलेबस है अभी का लेटेस्ट 2026-27 का, वो वाला पार्ट को हम करेंगे। जो डिलीटेड पोर्शन है उसको हमें नहीं करना है इसमें। ठीक है ना। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं, जिनको हम जो है इसमें देखेंगे। जैसे कि आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा या नहीं, हम जब क्रिप्टोग्राफी पढ़ते हैं, जो हम आईटी के अंदर एक टॉपिक होता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में एल्गोरिदम्स होते हैं इनक्रिप्शन के। किसी भी डेटा को, इन्फॉर्मेशन को जब शेयर किया जाता है तो उसमें कुछ एल्गोरिदम्स लगाए जाते हैं। वो एल्गोरिदम्स बेसिकली ये RSA जो एक एल्गोरिदम है, ये बेसिकली उसी का पार्ट है क्रिप्टोग्राफी का। और क्रिप्टोग्राफी में RSA वही चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि भाई कैसे हम पब्लिक की को ट्रांसफ़र करते हैं, वो सब चीज़ें। ये सब चीज़ें किस पे इम्प्लीमेंटेड हैं, सब रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं अपने रियल नंबर्स की। ठीक है। आर्किटेक्ट कोई भी डिज़ाइन करेगा, आर्किटेक्चर कुछ भी बनाएगा किसी भी सिस्टम का, किसी चीज़ का, तो वहाँ इन सब चीज़ों का रेशो याद रखेगा, रेशो लगा कर ही चीज़ों करेगा। रेशो नंबर जैसे गोल्डन रेशोस यूज़ करते हैं इसमें, जहाँ पे एक आर्किटेक्ट डिज़ाइन करेगा जो भी घर को, किसी चीज़ को। ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करें कि रियल नंबर में अगर बात करते हैं हम, तो रियल नंबर होते कौन से हैं। देखो, तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो रियल नंबर्स हमारे पास वो हर एक नंबर हैं जिनको हम रेशनल भी कह सकते हैं, इरेशनल भी कह सकते हैं। इन दोनों की जो कंबाइंड फॉर्म है उसको हम कहते हैं रियल नंबर। क्लियर है। अब रियल नंबर को हम एक और चीज़ हम कह सकते हैं, रियल नंबर को पहचानेंगे कैसे, तो रियल नंबर को सबसे बड़ी चीज़ है जो बेटा, उसको हम जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। नंबर लाइन पे यानी कि जो भी हम नंबर बना रहे हैं, मैंने यहाँ पे नंबर बनाते हैं, मान लेते हैं ये हमने लाइन बनाई, इस लाइन पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, ये 0 बनाया, 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, यहाँ पे देखिए ये -1 बनाया, -2, ये जो मैं लिख पा रहा हूँ ना, ये चीज़ें क्या हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हम कर सकते हैं रियल नंबर्स को। लेकिन नॉट रियल नंबर हैं उनको हम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। ठीक है। नॉट रियल कौन से हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी प्रेजेंट के लिए आप समझेंगे रियल नंबर कौन से हैं, जो रेशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला के जो बनते हैं वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं। क्लियर है। अब देखिए रेशनल नंबर कौन से हैं। जो भी नंबर आपने इस चैप्टर में जो आप पढ़ने वाले हैं वो 2-3 चीज़ें ही पढ़ेंगे साथ में। एक रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे, एक इरेशनल नंबर्स पढ़ेंगे, इनकी रिलेशनशिप पढ़ेंगे, एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे, साथ में जो हमारे इरेशनलिटी के प्रूफ्स हैं उनको और करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेशनल नंबर्स कौन से हैं, वो कोई भी नंबर जिसको हमें P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर को-प्राइम इंटीजर्स और Q की वैल्यू 0 नहीं होगी कभी भी। हाँ, इसमें अगर हम कहें कि भाई देखो ये जो नंबर है, इंटीजर जितने भी हैं वो इंटीजर नंबर हमारे पास सभी के सभी, ये एक क्वेश्चन है कि सभी जितने भी इंटीजर्स हैं या डेसिमल नंबर्स हम लिख पा रहे हैं वो सभी के सभी नंबर्स हैं हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। क्लियर है। इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे फिर भाई, जो रेशनल नंबर्स हैं वो हमने बता दिए। इरेशनल नंबर्स कौन से हैं कि जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है ना। दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है।
जैसे हम बात करें सबसे पहले एक चीज़ और है, डेफिनेशन की टर्म्स में अगर बात करेंगे तो हम बात करेंगे अगर कोई भी नंबर डेसिमल की फॉर्म में लिख रहे हो ना आप, तो एक कुछ दो टाइप का होगा डेसिमल में आप लिखेंगे। तो एक तो होगा वो कि जो डेसिमल लिखा मैंने 2.35 लिख के मैंने कर दिया बंद, यहाँ ख़त्म, इससे आगे मैं 0 लगा सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक मैंने लिखा है ऐसे कि 2.333333 यानी 0 होगा नहीं और लास्ट तक चलता जाएगा ये। तो इस चीज़ को हम जो है रिप्रेजेंट करेंगे ना यहाँ, तो इसी चीज़ के लिए हम बात कर रहे हैं कौन से इरेशनल है कौन से इरेशनल है। तो फ्रैक्शन के पार्ट में आएंगे, हमारे पास जो टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं वो हमारे सभी के सभी क्या हैं, रेशनल नंबर का पार्ट रहता है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग हैं उसमें भी जो रिपीटिंग टाइप के हैं वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। आगे मैं बता दूंगा अभी कौन से इसमें हैं। तो अभी आप समझेंगे इरेशनल नंबर्स कौन से हैं, दो जो नंबर नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q, उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये जिसको सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं उनको। ये बेसिकली जो डेसिमल प्लेसेस हैं, और डेसिमल अगर एक्सप्रेशन देखेंगे हम तो डेसिमल की फॉर्म में अगर देखें तो वो पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और साथ में क्या होंगे, नॉन रिपीटिंग भी होंगे। अब एग्जांपल में देखें, जैसे अंडर के अंदर मैंने कहा √2, √3, √5, मतलब कोई भी वो नंबर जो अंडर के अंदर है और वो कैसा है, प्राइम है, अंडर के अंदर है या प्राइम है, या मैं कहूँ जिसके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। प्राइम तो चलो ठीक है, प्राइम में तो अब मैं बात करते हैं, अगर मान लो कोई √15, ये भी तो इरेशनल होता है भाई, इरेशनल है, लेकिन इसके अंदर देखो जब इसके फैक्टर करेंगे ना तो ये क्या आएगा, 3 × 5। हाँ, अगर तुम ये बोलो कि भाई जैसे √25 ये ऑर्डर नंबर है तो प्राइम नहीं है ना, ठीक है ना, बात उसकी हो रही है, ये प्राइम नहीं है, लेकिन इसके जब फैक्टर कर रहे हैं हम तो फैक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनके जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये बात परफेक्ट स्क्वायर की होगी। ठीक है ना, चलें आगे। तो इसी चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास में कि जब हम बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर में मैंने बताया ऊपर के आपके पास दोनों चीज़ें होती हैं, जो रेशनल और इरेशनल, इन दोनों नंबर्स को मिलाकर हमारे पास क्या बनते हैं, रियल नंबर्स हैं, वो फॉर्म होते हैं। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले प्राइम नंबर की बात होगी, उस कंसेप्ट पे जाएंगे, उससे पहले हमें एक बार बात करनी पड़ेगी प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स आपने पहले भी पढ़े होंगे, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है ना। प्राइम नंबर्स आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे कौन से होते हैं, क्या होते हैं। एक बार प्राइम नंबर की बात कर लें, जो कोई भी नंबर है जिसके एग्जैक्टली उसके क्या हैं, जो फैक्टर्स हैं वो दो हैं, और दो अलग अलग फैक्टर्स हैं, जिनमें एक जो है ना वो खुद है और दूसरा नंबर है वो इटसेल्फ होगा। यानी कोई भी नंबर जो बेसिकली क्या है, 1 से ग्रेटर है। अब आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि क्या नेगेटिव में प्राइम मिलेंगे हमें, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, एक बार बताना, चाहे कमेंट में बता सकते हैं। क्या नेगेटिव में अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे -2, -3, ये प्राइम है क्या? तो आपको इस चीज़ का जो आंसर है वो देना है कमेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए हम बात करें अगर प्राइम की, तो प्राइम कौन से हुए, कोई भी नंबर जो बेसिकली ग्रेटर देन क्या हो, 1 हो, और एग्जैक्टली उसके जो कितने हो फैक्टर्स हमारे पास दो हों, एक तो 1 और एक इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और है जो आप लिख सकते हैं, मैं एक बार लिख देता हूँ, आप चाहें तो, आपको ये ध्यान रखनी है, और ये काम की चीज़ भी है, आपको पता हो और पूछी भी जाती है। आपको दो टाइप से करना है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 0 से लेके 10 तक के कौन कौन से प्राइम होंगे, 10 से लेके 20 के बीच में कौन से हैं, 20 से 30 के बीच में कौन से हैं, 30 से 40 के बीच में कौन से हैं, 40 से 50 के बीच में कौन से हैं। मैं यहाँ पे एक बार जो है बना देता हूँ, ठीक है। बाद में हटा दें इसको, कोई बात नहीं, ठीक। अगले पे चलते हैं, आगे के लिए है, और ये दूसरी चीज़ आगे मैं नीचे वाला नीचे लिख दूँगा, और ठीक है। देखिए
तो आगे सबसे पहले समझिए कि 0 से लेके 10 तक के, मतलब टोटल मिला के आपके पास 0 to 100 की अगर बात करें तो आपके पास टोटल मिलाकर 25 प्राइम्स होंगे, ठीक है, जिनमें के आपके पास 0 से लेके टोटल 50 तक यहाँ पर 15 प्राइम्स होते हैं, और 50 से लेके, मतलब 0 शामिल नहीं है, ठीक है ना 50 शामिल है, मैं काउंटिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, 0 से लेके 50 के हिसाब से। 50 से आगे चले 100 तक, तो यहाँ पर हमारे होंगे 10, ऐसे करके टोटल मिला कर कितने होंगे 25 टोटल प्राइम्स होंगे, जो हमारे 0 से लेके 100 के बीच में होंगे। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आएगा, वहाँ पे ही पूछ लेता है, या यहाँ पर ही पूछ लेगा कि आपसे बता दिया कि भाई 10 से लेके 30 तक के प्राइम्स का सम बता दो कितना है, तो आपको पता हो प्राइम नंबर्स कौन से हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार देखिए। सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो 1 2 3 5 और 7। एक चीज़ नोट करने की है सबसे ज़्यादा, जो यहाँ पे मेंशन है, मैंने आपको लिखा हुआ है इसमें, 2 एक इकलौता ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन प्राइम नंबर है, ठीक है ना। 2 के अलावा जितने भी प्राइम्स हैं वो सभी के सभी ऑड हैं, इवन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, हम ये समझें कि जितने भी ऑड हैं वो प्राइम होते हैं क्या, नहीं है इसका मतलब। अब अगर हम ऐसा नहीं कहें तो ये कह सकते हैं क्या, जितने भी हमारे पास ये कहें कि प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड होते हैं क्या, नहीं है। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, अगर ये कहे कोई जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सब ऑड हैं, तो वो भी नहीं है। अगर ये बोले कोई जितने भी हमारे ऑड नंबर्स हैं सब प्राइम हैं, तो वो भी नहीं है। कारण कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सब ऑड हैं, तो इसका मतलब 2 कैसा हुआ, ऑड हुआ, जब 2 तो इवन होता है। तो इसलिए जो 2 है वो इवन प्राइम नंबर है। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर सभी के सभी जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड नहीं होते हैं। और अगर हम ये कहते हैं कि सभी के सभी नंबर्स कैसे हैं, ऑड जो नंबर्स हैं वो सब क्या है, प्राइम है, तो इसका मतलब मैं अगर कहूँ 15, वो तो ऑड नहीं है, वो तो प्राइम नहीं है। मैंने कहा 25, तो वो भी प्राइम नहीं है, ठीक है ना। आप लेना चाहें तो आप दूसरा और कोई नंबर ले सकते हैं, जैसे हम बात करें तो 27 ले लें, ठीक है ना, ये भी ऑड है लेकिन प्राइम नहीं है। क्लियर है, ठीक। अब देखिए आगे वाले और लिख देते हैं इसमें। यहाँ से चलेंगे हम 11 13 17 एंड 19। उससे आगे चलिए आप, यहाँ आ जाएगा 23 29। इससे आगे चले 31 आएगा, 37 आएगा, 39 नहीं आएगा, ठीक है। आगे चले तो यहाँ पे 41 आएगा, 43 आएगा और 47 आएगा। क्लियर है। 50 से आगे चले तो यहाँ पे चलता है, देखो मैं थोड़ा जूम, चलो कोई बात नहीं, जूम छोड़ो। यहाँ चलते हैं हम 50 से आगे चलते हैं 50 to 60। 50 to 60 में चलेंगे तो देखो 51 नहीं है ना, क्या आएगा 53 आएगा। 57 होता है क्या, नहीं 59। 57 डिविजिबल है बेटा, 57 डिविजिबल है, 3 से डिवाइड करो आप इसको, देखो डिवाइड होगा ये, ठीक है। तो 57 नहीं लेना है। इससे आगे चले 50 तक पहुंच गए हम, 60 तक, 60 से आगे चले हम 60 से 70 वाली रेंज में, तो हमारे पास पहला ही कितना आ जाएगा 61। इसके बाद क्या आएगा 67, 69 डिविजिबल है। आगे चले 70 वाली सीरीज़ में, 70 से 80 में, तो 71 इधर 73 और 79। इससे आगे चलेंगे जैसे हमारे पास आएगा तो देखो 81 एक प्राइम नंबर नहीं है, 81 कंपोजिट नंबर है, तो हमारे पास पहला जो प्राइम मिलेगा वो मिलेगा 83। और उसके बाद आगे चलेंगे तो 87 प्राइम नहीं होता, ये ध्यान रखना है। 87 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 8 + 5 देखिए 87 अगर हम करेंगे ये 3 से डिविजिबल है, बिकॉज 8 + 7 = 15 एंड 15 इज डिविजिबल बाई 3 बाय द डिविजिबिलिटी लॉ। आएगा हमारे पास 89 ऐसा नंबर है जो 80 to 90 के बीच में जो डिविजिबल नहीं है किसी भी नंबर से, तो प्राइम है ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में, आगे चले तो एक ही नंबर आता है 97, ठीक है, जो अपना 90 to 100 के बीच में होगा। तो इसको आप जो है, ये आपके पास नंबर लिखे हुए हैं, मैं एक बार इनको जो हटा देता हूँ, आप एक बार चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी ये नंबर आपके पास में लिखे हुए हैं। मैं साइड वाली चीज़ है उसको हटा रहा हूँ बस।
ठीक है। और ये ऊपर वाला पॉइंट भी काम का है, इसको हम थोड़ा ऐसा करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं अभी। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम बात करें कंपोजिट नंबर की। प्राइम के बारे में बात हो गई, अब बात करें कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर कौन से, देखो सिंपल सी बात है, प्राइम कौन से थे जो डिविजिबल नहीं हो रहे थे, है ना। स्मॉलेस्ट जो प्राइम था वो था 2, क्लियर है। स्मॉलेस्ट जो प्राइम था वो क्या था, 2 था। कंपोजिट की बात करेंगे तो कंपोजिट कहाँ से स्टार्ट होंगे, कंपोजिट में बात करें, देखो आप हमारे पास नंबर काउंटिंग करते हैं, आप क्या बनेंगे, देखो सबसे पहले 0 से लिखोगे आप, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, चलेगा आगे। सबसे पहली चीज़ है, थोड़ा सा मैं डार्क कर लेता हूँ उसको, ठीक है, कलर आई थिंक ये ठीक रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 0 से, चले देखो 0 को ना तो प्राइम में कंसीडर करेंगे आप, ना ही हमारे पास कंपोजिट में करेंगे, वो ऐसा है। देखो आगे चल के हम बताएं, थोड़ा सा मैं यही बता दूंगा चलो आपको। 0 वाला जो पार्ट है, 0 और 1 वाला पार्ट, ये दोनों ऐसे हैं, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको तुम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर 0 देगा इटसेल्फ। और 1 ऐसा नंबर है जो हर नंबर के साथ मल्टीप्लाइड है ऑलरेडी। मैं किसी भी नंबर को लिखूंगा, वो नंबर 1 से तो मल्टीप्लाइड होगा ही, हो रखा होगा पहले से ही, तो 1 हर किसी का फैक्टर होगा। और 0 को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ कंपोजिट और जो ये वाले दोनों पोर्शन है, रियल जो अपनी प्राइम नंबर की डेफिनेशन है, उन दोनों को ये फॉलो नहीं करेंगे। हमारी बात 1 से बड़े की बात होती है वैसे भी प्राइम में। आपको प्राइम की डेफिनेशन जब आप पढ़ोगे तो क्लियर चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन करी हुई है कि आपके नंबर क्या होंगे, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब 0 वाली बात तो है ही नहीं कहीं, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन में इन्वॉल्व है इसके, तो इसलिए हम 0 वाले केस को तो पहले ही नेगलेक्ट कर देंगे इसको। अब बचा 1 वाली पार्ट, 1 से ग्रेटर का है तो 1 है नहीं, 1 से इसलिए 1 का हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि प्राइम कहता है इसकी डेफिनेशन, इसके पास में कितने होने चाहिए फैक्टर, 2 होने चाहिए। 1 का तो एक ही फैक्टर होता है इटसेल्फ, दूसरा नंबर भी तो 1 ही है, इसलिए 2 का हुआ, उसका तो एक ही हुआ। अब कंपोजिट नंबर क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं भाई हमारे पास जो जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं ना, उनके जो फैक्टर्स हैं वो कितने होने चाहिए, मोर देन 2 होने चाहिए। कितने फैक्टर होने चाहिए, मोर देन 2 होने चाहिए। तो 1 के पास में तो पहले ही 1 था, वो 2 को ही पूरा नहीं कर रहा था, तो मोर देन 2 में तो कहाँ जाएगा, ना तो वो प्राइम रहा ना वो कंपोजिट रहा, तो दोनों की दोनों वैल्यू क्या बन गई है, इसको कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब हमारे पास स्टार्ट होते हैं यहाँ से, तो हमारे पास एक नंबर मिला 2, एक मिला 3 और एक मिला 4, आगे तक चलेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो पहला नंबर है ना, ये आपने पढ़ा है प्राइम में, क्योंकि 2 के 2 ही फैक्टर होते हैं, ठीक है। हाँ एक चीज़ आप ये कहें, आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे बता देना, वापस से वही क्वेश्चन है जो मैंने पहले पूछा था, क्या जो प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर्स हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि अब हमसे कहा है कि भाई इसके फैक्टर्स कितने होंगे, 2। क्या मैं 2 को -1 इंटू -2 करके लिख सकता हूँ, आंसर मेरा 2 ही आएगा। तो इसके तो फैक्टर ज़्यादा हो गए फिर तो, क्योंकि ये भी हो गया, ये भी हो गया, और 2 तो है ही, और एक 1 भी हो गया, तो इसके तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए, ठीक है ना। अब आपको आंसर बताना है ऐसा सही है कि गलत है ये, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, ऐसा क्लियर है। क्वेश्चन में बीच बीच में ऐसे दे दूंगा करने के लिए, तो दिमाग लगाओगे थोड़ा सा तो पता लग जाएगा, एक्टिवनेस भी पता रहेगी कौन कितना एक्टिव है, ठीक है। चलो अब देखिए आगे, अब हम बात करेंगे इसकी, हम ये कहें सीधी सीधी कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 स्मॉल, अगर पॉजिटिव की बात करें उनकी बात करेंगे, स्मॉल पॉजिटिव नंबर की बात करेंगे, डेफिनेशन में लिखा है, आंसर बता आपको चल गया हो तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, तो अपने पास में देखिए एक्सप्लेनेशन में अगर बात करें, जो कोई भी नंबर है, ठीक है ना, इफ़ अ नंबर इज़ नॉट अ प्राइम, अगर वो प्राइम नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो क्या है हमारे पास में, पहली बात तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। वो कैसा होगा फिर, कंपोजिट होगा। क्या है वो, प्राइम नहीं है, तो मान लेते जैसे मैंने 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये लगा था, तो ये मुझे पता है कि ये वाला जो नंबर है मेरे पास, ये वाला जो नंबर है ये मेरे पास प्राइम है, ये भी मेरे पास प्राइम है। अब ये नंबर मेरे पास आया जो
प्राइम नहीं है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की अगर बात करें कोई, तो वो होता है बेटा 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4। ठीक है, उसके बाद ये वापस प्राइम आ जाएगा, और ये भी क्या है हमारे पास? कंपोजिट नंबर है। तो स्मॉलेस्ट की बात करें तो वो क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, चलिए इसको उठा देते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए तो मैंने दोनों चीज़ें आपको बताई अभी। यहाँ पर अब वही चीज़ के क्वेश्चन है। देखो पहला है सिंपल कि 4 है जिसके फैक्टर्स क्या हैं? 1 2 4 है, यानी फैक्टर कितने हैं? मोर देन 2 हैं। इसका मतलब कैसा है? कंपोजिट नंबर है ये। दूसरा है 6 के फैक्टर भी क्या हैं? मोर देन 2 हैं, जैसे 1 2 3 और 6 हो गया। एक ले लिया मैंने 15, तो इसके भी फैक्टर मोर देन 2 हैं। 1 लिया, 3 लिया, 5 लिया, 15 लिया। देखो 1 और इटसेल्फ खुद नंबर है, ये तो सबके फैक्टर होंगे। बीच के नंबर फैक्टर ढूंढने हैं आपको बस, जो जितने जिसके जैसे आ जाएं उस हिसाब से आप कह दोगे उसको। ठीक है ना। अब ये कुछ एग्जांपल है, देखिए ये आपसे क्वेश्चन ये काम का है, और ये पूछा भी गया है, बुक में भी मेंशन है, एनसीईआरटी का भी पार्ट है। आपसे कहा है कि ये जो नंबर दिया है पूरा, एक्सप्लेन 7 × 11 × 13 + 13 इज ए कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर है, इसको प्रूव करना है आपको। कैसे करोगे? सबसे पहला काम है, आप ये देखो जो आपके पास नंबर गिवन है, ये पहली बात तो एक नेचुरल नंबर होना है, क्योंकि जितने भी नंबर काउंटिंग नंबर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स हैं पूरे पूरे। ठीक है, और ये जो नंबर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कितना है? 7 × 11 × 13 प्लस में 13 है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसमें एक नंबर तो हमारे पास ये बनेगा 7 × ब्रैकेट वाला, और एक नंबर हमारे पास ये 13 प्लस में। क्या इन दोनों में से मैं अलग से कॉमन ले सकता हूँ? 13 को कॉमन ले लिया, कॉमन लेते क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7 × 11 + 1। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, n की वैल्यू क्या आएगी मेरी? 13 × 7 × 1 77 × 1 मतलब 78 हो गया। 78 को मैं फैक्टर कर सकता हूँ आगे फर्दर। तो देखो जैसे मैंने फैक्टर करे, यहाँ मुझे करने में पता लग गया कि मेरे फैक्टर क्या है यहाँ पर? ये क्या है? मोर देन 2 हैं, मोर देन 2 हैं फैक्टर्स। अगर मोर देन 2 है, इसका मतलब मैं कैसे कह दूँगा कैसा नंबर है ये कैसा है? कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? ठीक है, चलो देखो आगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, इनको सॉल्व कर लें, लिख लें, सॉल्व करें, जस्टिफाई करें। ठीक है, 3 क्वेश्चन है आपके पास में, इनको ले सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। पहले वाला क्वेश्चन सेम इसी पर बेस्ड है, जो कंसेप्ट अभी आपको बताया। 7 कॉमन लेना है, 55 + 1 आएगा, 56 आएगा, उसके फैक्टर करेंगे और आपके पास में नंबर मिल जाएगा। हम कहते हैं कंपोजिट क्यों है। दूसरा कह रहा है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या होता है, और उसको लिखो, उसके फैक्टर्स लिखो। ये आपको मैंने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। तीसरा नंबर इसी पर बेस्ड है जो मैंने पहले किया। बस आपको देखना है, पहचानना है, इनका मल्टीप्लाई करके +1 करना है, फिर बताना है कि प्राइम होगा या कंपोजिट होगा। ठीक है ना, कमेंट में बता सकते हैं आप इसको। ये यहाँ पे स्पेस है, मैंने छोड़ा हुआ है स्पेस आपको सॉल्व करने के लिए, कर पाओ तो इतने में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपके पास में, यहाँ तक का पोर्शन में किसी को दिक्कत है तो वो चीज़ वापस से एक बार प्लेबैक करके देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो हमारे पास बात करें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ये काम की है। इसमें से चीज़ें आपको समझनी है पहले, उसके बाद आगे करनी है। ये थ्योरम क्या कहती है कि हमारे पास हर एक नंबर को बेटा, हर एक कंपोजिट नंबर को हम उसके क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं फैक्टराइज फॉर्म में, फैक्टर्स के फॉर्म में। और फैक्टर्स कैसे हैं? प्राइम फैक्टर्स होंगे वो। हाँ, पावर एक्सपोनेंट में लिख सकते हो आप, ऑर्डर चेंज अपना जो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डर आपका जो है वो अलग ऑर्डर, यूनिक ऑर्डर रहेगा। मतलब यूनिक का मतलब कैसे? जैसे मैंने कह दिया कि आपको जो है 12 के फैक्टर लिखे, क्लियर है? तो 12 के फैक्टर बने क्या? 2 × 2 × 3 बना। अब यूनिकनेस क्या है इसमें? इसको मैं लिखूँगा 2 की पावर 2 × 3। यूनिकनेस ये है कि इसमें ऑर्डर क्या है अपना? ये 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, इनके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं मिलेगा। पावर एक्सपोनेंट तो कर दिया आपने, पर इनके अलावा और कोई नंबर नहीं मिल रहा आपको कुछ भी। यहाँ पे पावर एक्सपोनेंट का काम है ना, ये पूरा इसी को डिफाइन करना है कि 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार है? वो 2 टाइम्स है, × ω3। ऑर्डर में आप चेंज क्या कर सकते हो भाई? 3 × 2 की पावर 2 यही कर सकते हो। ये ऑर्डर आपका सेम रहना है, इसमें तो कोई मतलब ये जो नंबर हैं सेम रहने हैं आपको, आगे पीछे ऑर्डर हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यूनिकनेस क्या होनी है इसकी? एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये यूनिक है कि इसके जो फैक्टर ये बन रहे हैं ये यूनिक है, कंप्लीट। ठीक है,
अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, उस ऑर्डर से जहाँ से हमारे पास ये प्राइम फैक्टर्स होते हैं उसके अलावा कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं, उसको छोड़ के, यानी ये जो दे रखे हैं उसको छोड़। अब अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर तो पढ़ते हैं आप, लेकिन केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं जैसे एटम के बारे में, थोड़ी चीज़ ये डाल दी है थोड़ा बहुत इंटरेस्ट के लिए उसमें, कि हमने एटम के बारे में देखा। और बेसिकली जैसे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को देखते हैं, वो कहती है कि हर एक जो भी सिंगल होल नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है। पहली बात, वो या तो एटम है इटसेल्फ, मतलब प्राइम है, और या फिर ये है उसके कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, यानी कि मल्टीप्लाइंग बाय प्राइम्स है। यानी हर एक नंबर को हम उसके प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। यही कहती है आपकी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है ना। अब देखिए इसी कंसेप्ट पे अगर हम बात करें, प्राइम फैक्टराइजेशन हम पढ़ते हैं, वो क्या चीज़ है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बेसिकली देखो, जो हम क्या कर रहे हैं कि एक कंपोजिट नंबर था, जैसे मैंने 12 भी लिखा था, ठीक है ना। मैं इसको एक बार आपको बता ही देता हूँ। देखो मैंने 12 भी लिखा था यहाँ, उस 12 के मैंने फैक्टर करे थे, है ना, प्राइम फैक्टर्स किए थे छोटे छोटे। ये वही है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 24 के मैंने प्राइम फैक्टर करे, मैंने तो ये बने मेरे पास। जब इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा मैंने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो मेरे पास क्या मिला 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1। क्लियर है यहाँ तक। ये चीज़ जो आपको मिल रही है ना पावर एक्सपोनेंट की फॉर्म में, इसको हम जो लिख रहे हैं ये किसकी पावर है, ये प्राइम्स की पावर है, ठीक है। और लिख पा रहे हैं हम इसको, कंपोजिट नंबर है हम, तभी तो इसके फैक्टर लिख रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। तो इन सबको मिलाकर जो बात कर रहे हैं ना, वो एक नंबर बन रहा है नेचुरल नंबर हमारा। बाकी ये क्या है, इसके फैक्टर लिख दिए हमने। तो इस नंबर को, कंपोजिट नंबर को, इसके जो प्राइम नंबर्स हैं इनके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख पा रहे हो। यही फंडामेंटल थ्योरम कहती है इसकी। हमने 24 लिया, देखो डिवाइड किया उसको, ये लिखा पूरा कंप्लीट हमने यहाँ पे। लास्ट में आके हमने देखा भाई हमारे 3 क्या इसमें प्राइम है, और हमने देख लिया 3 प्राइम हो गया और 2 भी एक प्राइम था पहले से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब प्राइम को कुछ सोल्व कर, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे कुछ। प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहला, जैसे मान लीजिए 156 के हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, तो 156 को तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ोगे 156 को, यहाँ थोड़ा सोचो कि 156 बन रहा है। अब 156 से आया कब, 12 × 13 से आया, और 12 के फैक्टर क्या बने, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 13। अब जब इस चीज़ को मैं देखूंगा तो वो चीज़ क्या दिखेगी मुझे, ये प्राइम फैक्टर से तोड़े मैंने, ठीक है ना। अब वही चीज़ को कह रहे हैं कि भाई इसने कहा कि इसको डिवाइड किया। अब देखो पूछा क्या, एक्सप्रेस द प्राइम फैक्टर्स फॉर्म में लिखना है। हमें क्या बताया, देखो इसमें ऐसे करके लिखा भाई, ये बना, ये बना, ये बना, ये डिवाइड करते चल रहे हैं हम सब में। ये बेसिकली कर क्या रहे हैं, देखो मैं इसको एक बार इसको हटाता हूँ और इसको लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, 156 लिखा, इसके प्राइम फैक्टर मैंने 2 से डिवाइड किया तो 78 आया, फिर 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 39 आया, फिर 3 से डिवाइड किया तो 13 आया, और 13 से डिवाइड किया तो 1 आया। अब मेरे पास ये जो बने ना, ये प्राइम फैक्टर्स बने, ठीक है ना। इन्हीं चीज़ों को मैं प्राइम फैक्टर फॉर्म में वहाँ लिख रहा था। मैं क्या लिख रहा था, इसको 2 × 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 13, यही तो लिखा था। और ये हमारा पास क्या था, इसके प्राइम फैक्टर्स थे, ठीक है, समझ गए। अब हम देखेंगे फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री का मतलब जो भी हमारे फैक्टर्स हो रहे हैं, है ना, वो फैक्टर्स जो हो रहे हैं वो हमें क्या करना है, उसके पार्ट में लास्ट तक जाना है हमें, जहाँ पर भी प्राइम नंबर हमें मिल जाए वहाँ रुक जाना है, ठीक है। मान लीजिए मैंने उसी को किया था, 156 किया था, मैं इसको वापस रखता हूँ, चेंज करते हैं इसका थोड़ा, इसको थोड़ा, ठीक है। देखो मैंने लिखा 156, लिखा 156, ये कलर कॉम्बिनेशन कन्वर्ट हो गया, ठीक, 156 है। इसके फैक्टर करें तो पहला तो आया 2 आ गया ना, प्राइम आ गया, इसको छोड़ दो यहाँ पे। अगला चला 78 को और तोड़ो, क्या आया 2 और 39, यहाँ भी 2 आ गया तो इसको छोड़ो, आगे चले 39 को तोड़ो, क्या आएगा 3, और यहाँ से क्या आएगा 13,
देखो ये प्राइम हो गया, ये प्राइम हो गया, ये भी प्राइम हो गया, ये भी प्राइम हो गया। अब ये सब प्राइम में बदल गए ना, अब यहाँ पे रुक जाना है, यही हमारे क्या बनेंगे फिर, प्राइम फैक्टर्स बन गए। ठीक है, ये आपके पास में ऐसे करना होता है इसमें। अब इसमें एक चीज़ और है, आगे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, देखिए एक्सप्रेस करना है इसको सबको। आपके पास में ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन नीचे दे रखे हैं तीन, इन तीनों क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। ऐसे टुकड़े करे थे, फैक्टर करे थे हमने ऐसे ही। ठीक है ना। चलिए अब हम एक बहुत अच्छे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो आपने प्राइम, जो हम बात करें फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स कह दें और मल्टीपल्स कह दें, उन दोनों का रोल आएगा। ठीक है, पहला आएगा फैक्टर्स। फैक्टर्स मुझे अगर मैं आपको एक टर्म में बताऊं सिंपली कि फैक्टर्स क्या है, फैक्टर मतलब समझे आप कि कोई भी नंबर है उसके टुकड़े, जो हमने पढ़े अभी प्राइम फैक्टर पढ़े थे जैसे हमने। अब हम टुकड़े कर रहे थे तो उस टुकड़ों में भी अलग अलग कैटेगरी ढूंढनी है आपको। ठीक है, जैसे मैं SCF की बात करूँगा और मैं LCM की बात करूँगा दोनों। तो SCF बेसिकली बना है किससे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, और LCM बना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल से। ठीक है ना। अब हम सबसे पहले अगर बात करें कि हमारे पास SCF होता क्या है, तो SCF बेसिकली वो नंबर है, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स हैं जिनको हम बात करें, ठीक है ना, जिनको हम डिवाइड कर रहे हैं। मतलब मान लेते हैं मैंने एक यहाँ पे लिया, देखो यहाँ ले लिया 12 और यहाँ ले लिया मान लेते हैं 48, 60 ले लो चलो, और कोई नंबर लेते हो, कोई नंबर ऐसा लेते हैं जो उससे डिविजिबल साथ में ना हो। ठीक है ना, मैंने ले लिया मान लेते हैं 30। अब ये दो नंबर्स हैं, इन दो नंबर्स के मैंने ये क्वेश्चन दे रखा है आपको कि ये दो नंबर्स हैं, इनका SCF फाइंड करना है। तो SCF क्या होगा, ये नंबर बताता है आपको। इसका एक और नाम होता है बेटा जिसको आप ध्यान रखेंगे, GCD बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। कई बार ये GCD के नाम से आता है, कई बार ये SCF के नाम से आता है, आपको दोनों नाम पता होंगे। ठीक है ना। यहाँ पे अगर बात करें सबसे पहले, ये 12 है और 30 है। हमसे कहा गया है कि भाई एक वो नंबर बताओ और वो ग्रेटेस्ट नंबर हो जो इन दोनों नंबर्स को, किसको, 12 एंड 30 को, दोनों को डिवाइड करता हो। तो अगर मैं इसकी बात करूँगा ग्रेटेस्ट फैक्टर की बात करेंगे यहाँ पे, और मैंने 12 के फैक्टर करे, 12 के फैक्टर क्या बनेंगे, देखिए 2 की पावर 2, या हम पहले छोटे में चले जाते हैं, पावर में बाद में। ठीक है, पहले हम नॉर्मली क्वेश्चन पे चले जाते हैं। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3। दूसरा है हमारे पास 30 के फैक्टर, जो क्या बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए देखो इसके अंदर से सबसे पहली चीज़ मुझे चाहिए कॉमन देखना। तो हाईएस्ट कॉमन चीज़ देखने के लिए कहा है उसने, सबसे पहली चीज़ तो हम देखें पहले तो कॉमन क्या आ रहा है 2, तो मैंने 2 लिख दिया। और कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें, एक आ रहा है 3, मैंने 3 लिख दिया। अब तो इसमें कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, अब इसमें कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, यहीं पर रुक जाऊँगा। यहीं पर रुकूँगा तो यही मेरा क्या बना के देगा, मुझे SCF देगा, और यही वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मैं इसको अब दूसरे तरीके से समझाता हूँ आपको कि जो मैंने ये लिया था 12, इसके फैक्टर क्या बने थे, 1 बना था, 2 बना था, 3 था, 4 था, ठीक है ना, 6 था और 12 था। और जो मैंने 30 लिया था उसके फैक्टर क्या थे, 1 था, 2, 3, 5, 6, और देखो कितना आएगा 15 एंड 30। आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे यहाँ, नोटिस कर पा रहे होंगे, अगर करा है तो किसी ने, ठीक है ना, अगर नोटिस करा है किसी ने तो कर पा रहे होंगे एक चीज़ को, कि जो ये नंबर है ना, इन सब में देखो ये वाला नंबर, ये नंबर ग्रेटेस्ट वो नंबर है जो दोनों के अंदर कॉमन है, और इसीलिए इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ग्रेटेस्ट दोनों में कॉमन क्या आ गया यहाँ पर, वो कितना आ गया 6। इसका यूज़ कैसे बहुत है बेटा, ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, और इस चीज़ को आप ध्यान रखें सबसे पहले कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह रहे हैं, तो ये पहले तो फैक्टर लिख लो उसके सब, उसमें सबसे बड़ा जो हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर आएगा
हाईएस्ट जो फैक्टर आएगा जो दोनों में कॉमन होगा उसको हमें इसमें लेना होगा, ठीक है ना। और वो आप लिखेंगे, वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। क्लियर है, ठीक। अब हम चलते हैं, कुछ एक रूल देख लेते हैं क्या है जो कॉमनली हम बात करते हैं किसके लिए, कि हम बात कर रहे हैं अगर डिफाइन करें HCF को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। कलर चेंज करते हैं थोड़ा इसका, हाँ ठीक है, इट्स ओके, ठीक। तो पहली बात तो बात करें कि HCF बेसिकली है क्या। HCF है जो हमारे स्मॉलेस्ट पावर, अब पावर एंड एक्सपोनेंट में ही बताना जरूरी है। देखो अभी हमने क्या किया है, सिर्फ फैक्टर्स करें। क्लियर है, फैक्टर्स में से कॉमन है जो चीज़ वो देखी हमने, ठीक। अब हम एक काम करते हैं, पावर एंड एक्सपोनेंट में चलते हैं। इसी को ही मैं, जैसे मैं इसी को कर रहा हूँ, मैं 12 को क्या लिखूँगा बेटा, 12 को लिखूँगा 2 की पावर 2 इंटू 3। क्लियर है, मैं 30 को क्या लिखूँगा, 30 को लिखूँगा देखो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। अब मेरा HCF क्या कहता है, HCF का लॉ क्या कहता है कि भाई देखो HCF कहता है आपको अगर पावर एक्सपोनेंट में बात करनी है तो सबसे पहले जो कॉमन है ना उसकी लोएस्ट पावर देखनी है। कॉमन क्या दिख रहा था यहाँ, ये 2 दिख रहा था, तो 2 की लोएस्ट पावर क्या है 1, और एक और क्या दिख रहा था 3 दिख रहा था, 3 की लोएस्ट पावर क्या है 1। इन दोनों को मैंने मिला दिया क्योंकि मल्टीप्लाई थे, मैंने ही मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या है 6। ये मेरे पास बनता है क्या इसका HCF, ठीक है। अब एक चीज़ का क्वेश्चन आता है आपको सॉल्व करना है और ये आप कर लेंगे मुझे उम्मीद है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। देखो हम बात करते हैं अलजेब्रा में, चलते हैं ऐसे ही। मैंने कहा एक कोई नंबर है A, मैंने आगे दिया है एग्जांपल फिर भी दे रहा हूँ। एक नंबर है A को मैं लिख रहा हूँ x² y। एक दूसरा नंबर है B, इसको लिख रहा हूँ मैं y² z। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बताइए इसमें HCF क्या होगा। तो HCF के लिए आप क्या देखेंगे, सबसे पहले देखिए जो A है क्या उसको मैं x² इंटू वाई लिख सकता हूँ, ठीक है, x² इंटू वाई। मैं HCF को थोड़ा साइड में हटाता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, पहले इसके फैक्टर कर रहे हैं तो फैक्टर हिसाब समझेंगे। ऐसे समझें क्या मैं A को x² इंटू वाई लिख सकता हूँ और B को क्या y² इंटू जेड लिख सकता हूँ। अब मैंने लिख दिया, मुझे बताइए डेफिनेशन क्या है अपने HCF की, कि जो कॉमन है ना उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है। मुझसे पूछा गया है A एंड B का HCF क्या होगा, तो कॉमन क्या आ रहा है इनमें, देखो y कॉमन आ रहा है, x तो आ नहीं रहा और z भी नहीं आ रहा, तो कॉमन क्या आ रहा है y की मिनिमम पावर क्या है 1, यानी HCF क्या आ गया इसका y की पावर 1, ये HCF, ठीक है। चले आगे, इसको हटा देते हैं एक बार, ठीक है। ये वीडियो है तो सभी आपको पता लग ही जाएगा, वहाँ से देख के आप इसको लिख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक। चलिए अब बात करेंगे थोड़ी सी बात, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है सबसे पहली बात फाइंड करना है 96 और 404 का HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो पहले मैंने 96 के फैक्टर करे, वो बनेंगे 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर 1। 404 के फैक्टर करे तो मेरे पास क्या बनेंगे 2 की पावर 2 इंटू 101। मेरा HCF क्या कहता है, HCF डेफिनेशन कहती है कि जो कॉमन है ना उसकी पावर क्या लेनी है, पावर लेनी है उसकी मिनिमम पावर। कॉमन क्या है 2, इसकी मिनिमम पावर क्या है 1, और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो मेरे पास HCF क्या आ रहा है इसके लिए 2 की पावर 2 कि 1, 2 की पावर 2। देखो ये 2 की पावर 2 है, मैंने 1 लिख दिया इसको, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 इसका क्या आएगा HCF आएगा, ठीक है। आगे चलिए एक और देखते हैं। ये आपको क्वेश्चन है जो ये करने होमवर्क के लिए रहेंगे। ऐसे मान लें आप 91 एंड 26 है, इसका आपको HCF फाइंड करना है। एक 510 है, 92 है, एक 336 इंटू और एक है 54। ये आपको फाइंड करना है होमवर्क के लिए, आप इसमें मान लें साथ में, ठीक है। प्रैक्टिस सेट के लिए भी साथ में क्वेश्चंस हों, जो टॉपिक करते जा रहे हैं उससे रिलेटेड 3 से 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हैं
वो लगभग इसमें अटैच होंगे। ठीक है, साथ में ही इसके साथ में इस वीडियो के साथ में मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें एक प्रैक्टिस सेट होगा, आप उसको डाउनलोड करके अपने सॉल्व करके प्रिंट करके अपना सॉल्व कर सकते हैं उसमें। वो प्रैक्टिस सेट में अटैच कर दूंगा साथ में, PDF फॉर्म में होगा। ठीक है, आंसर के साथ में अटैच कर दूंगा पीछे। क्लियर है? ठीक, चलिए एक चीज़ और है, थोड़ा सा एलसीएम और कर लेते हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा नेक्स्ट का उसको देखेंगे उसके बाद। सबसे पहले लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें तो पहले मल्टीपल हमें पता हो क्या होता है। मल्टीपल मतलब ये समझें कि जैसे हमारे पास एक मल्टीपल का मतलब हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास घर बनाने के लिए चाहिए ईंट के ही सब चीज़ों से मल्टीप्लाई करके ही तो हमने बाकी सब बनाई, दीवार बनाई है जो, तो बिल्डिंग ब्लॉक है ना, वो काम करता है मल्टीपल का, मतलब वो उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है एक तरीके से। तो हम उसी चीज़ के लिए बात करेंगे। एलसीएम बेसिकली क्या है, जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर हैं, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं, उनको परफेक्टली डिविजिबल होता है ना वो कंप्लीट, उससे हम बात करते हैं इसमें। यानी कि वहाँ और इसमें फ़र्क क्या, देखो 2 नंबर्स लिए थे मैंने, इन नंबर्स को जो कंप्लीटली डिवाइड करेगा वो है इनका एचसीएफ। और देखिए ये नंबर जिसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे वो है इनका एलसीएम। मतलब मैं कह सकता हूँ एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय द नंबर्स जिनका भी हम एलसीएम ले रहे हैं, एंड एचसीएफ विल ऑलवेज डिवाइड द नंबर्स। एचसीएफ हमेशा ही उन नंबर्स को डिवाइड करेगा जिनका हम एचसीएफ ले रहे हैं। अल्टीमेटली आप एक चीज़ इसमें से लगा सकते हैं कि एचसीएफ हमेशा ही डिवाइड करेगा एलसीएम को। इसी वजह से कहा जाता है कि जो हमारे पास एचसीएफ है ये फैक्टर होता है किसका, एलसीएम का। तो एचसीएफ इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ एलसीएम, इसी वजह से। ठीक है, तो डेफिनेशन में सेम वही चीज़ है कि भाई ये परफेक्टली डिवाइड करेंगे जिन भी नंबर्स का हम एलसीएम ले रहे हैं। यहाँ पर बात करें प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो यहाँ देखनी होती है हमें ग्रेटेस्ट पावर, वहाँ क्या देखी थी, स्मॉलेस्ट पावर, यहाँ देखेंगे हम ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन देख रहे हैं, कंप्लीट जो चीज़ें वो करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर उसकी पावर्स को एनालाइज करेंगे, ये सब चीज़ें। एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने 96 और 404 लिया था पिछले एग्जांपल में, और वहाँ पर भी हम इसको अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलसीएम में भी सेम ले रहे हैं, आप अंतर कर पाएंगे दोनों चीज़ों में। ठीक है, 96 के मैंने फैक्टर करे तो वो क्या बनाए थे, 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर 1, और 404 के क्या बनाए थे, 2 की पावर 2 इंटू 101। अब मेरे पास क्या है, अब यहाँ पे मुझे देखना है हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5। 3 की हायर पावर, देखो अब यहाँ पे कॉमन हो चाहे नहीं हो, एलसीएम में फ़र्क नहीं पड़ता है कॉमन हो या नहीं हो, लेकिन एचसीएम में फ़र्क पड़ता है। ठीक है ना, एलसीएम जो अपनी एलसीएम में बात करें तो क्या है, 2 की पावर 5 ले ली। अब तो कुछ कॉमन है नहीं, जो बच गया वो मैक्सिमम पावर है, तो एक आ गई 3 की पावर 1, एक आ गया 101। तो ये मेरे पास जो बनेगा ये क्या बनेगा, इसका एलसीएम बनेगा। ठीक है ना, एलसीएम हमारे पास मिल जाएगा, हमारे पास कंप्लीट जो पोर्शन करेंगे उसको ये इंक्लूड करेंगे बेस पावर को, ये बेस पावर्स दे रखे हैं कंप्लीट, और हाईएस्ट पावर्स हैं वो मेंशन है कंप्लीट। ठीक है, अब हम बात करें प्रैक्टिस के लिए या क्वेश्चन के लिए, ये आपको सॉल्व करने हैं घर से। ठीक है ना।